गाइस लोकी, मार्वल में टोनी के बाद जिस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा प्यार मिला है वो नाम है ये। और लोकी की सीरीज के सीजन 1 के बाद अब सिर्फ 6 दिन में हमें सीजन 2 भी देखने को मिलेगा, जिसका कॉन्सेप्ट तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुमने सीजन 1 देख रखा है। बट बहुत लोगों को उसके इवेंट्स ठीक से याद नहीं है और कितनों ने तो सीरीज ही नहीं देखा है अभी तक। तो उन सबके लिए आज से मैं इस चैनल पे शुरू करने वाला हूँ LSR मींस लोकी सीजन 1 रिकैप, जिसमें मैं 6 के 6 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और सीजन 2 से रिलेटेड थ्योरीज बनाऊंगा। और आज की वीडियो में मैं एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना बकवासी के चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रेवल से, जब आयरन मैन और एंट मैन टेसरेक्ट क्यूब लेने के लिए 2012 में गए थे। तब वहाँ हल्क की वजह से लोकी को टेसरेक्ट मिल गया, जिसका यूज करके लोकी वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया देश में पहुंचता है, जहाँ से उसे टीवीए पकड़ लेती है टाइम में छेड़छाड़ करने के आरोप में। और जैसा कि हमें पता है कि किसी भी स्टोन को उसके टाइमलाइन से हटाने पे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, इसलिए जब लोकी वहाँ से टेसरेक्ट क्यूब लेके भागता है तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और टीवीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया था टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने। बहुत साल पहले जब यूनिवर्स में टाइम के फ्लो के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तब अलग अलग टाइमलाइंस के बीच वॉर शुरू हो गई थी। और तब 3 लोग सामने आए जिन्हें कहते हैं टाइम कीपर्स, और उन्होंने सभी टाइमलाइंस को एक साथ जोड़ के एक नया टाइमलाइन क्रिएट किया, जिसे कहते हैं सीक्रेट टाइमलाइन। और टाइम कीपर्स सीक्रेट टाइमलाइन को ऐसे चलाते हैं जिसकी वजह से कोई और टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती है। बट स्टिल कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिससे एक न्यू टाइम ब्रांच क्रिएट हो जाती है। और इसी चीज को ठीक करने के लिए टाइम कीपर्स ने बनाया टीवीए। और टीवीए हमेशा ये ध्यान रखता है कि कोई भी टाइमलाइन में गड़बड़ करके कोई अलग टाइमलाइन ना बनाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो टीवीए वाले उसे पकड़ लेते हैं और उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। और लोकी की केस में भी यही हुआ। और इसके बाद टीवीए लोकी के गले में एक बैंड पहनाती है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज ना कर सके। और उसे पेश किया जाता है टीवीए के कोर्ट में, जहाँ लोकी जज, जो कि रबोना है, उससे पूछता है कि एवेंजर्स ने भी तो टाइम ट्रेवल किया था, तो टीवीए ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। तो फिर जज उसे बताती है कि एवेंजर्स ने जो भी किया वो प्री डिफाइंड पॉसिबिलिटी थी टाइम कीपर्स के द्वारा, और एवेंजर्स ने स्टोन जिस पॉइंट ऑफ टाइम से लाया था उन्हें वहाँ लौटाया भी, इसलिए सीक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आया। पर लोकी के द्वारा एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई थी और इसलिए कोर्ट के द्वारा लोकी को सजा सुनाई जाती है। पर तभी टीवीए का एक ऑफिसर जिसका नाम मोबियस है, वो वहाँ आके लोकी को बचा लेता है। मोबियस कुछ टाइम से एक ऐसे अपराधी के पीछे पड़ा था जो पिछले कुछ समय से टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और वो टीवीए के लोगों को मार रहा था। इसलिए उस अपराधी को पकड़ने के लिए मोबियस लोकी की हेल्प लेने का फैसला करता है। इसके बाद मोबियस लोकी को अपने ऑफिस में लेके जाता है, जहाँ वो उसको उसकी लाइफ दिखाता है, जिसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों थे। और मोबियस जानना चाहता था कि लोकी लोगों को इतना परेशान क्यों करता है, पर लोकी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया उसे। इसके बाद लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस बीच वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका टेसरेक्ट क्यूब रखा था। बट वहाँ पहुँचने के बाद लोकी शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ उसे ये पता चलता है कि टीवीए में कोई इन्फिनिटी स्टोन की पावर काम नहीं करती है और वो एज ए पेपर वेट यूज होते हैं वहाँ पे। इसके बाद लोकी वापस से लौट जाता है मोबियस के ऑफिस में, जहाँ वो अपनी लाइफ को एक बार फिर से अच्छे से देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके शरारतों की वजह से फ्यूचर में उसके माँ बाप को मरना पड़ेगा और थैनोस के हाथ उसकी बहुत ही बुरी मौत होगी। जिसके बाद लोकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और खुद को मोबियस को सौंप देता है या सरेंडर कर देता है। और वहाँ लोकी मोबियस को ये बताता है कि वो लोगों को मारना नहीं चाहता है, बट वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो अंदर से कमजोर है और वो दूसरों को डरा के ताकतवर दिखना चाहता है। फिर मोबियस लोकी को बताता है कि उसे उसकी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि वो जिस अपराधी को पकड़ना चाहता है वो एक्चुअल में किसी और टाइमलाइन का लोकी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ मिनट मैन दिखते हैं 1858 में, जो कि किसी वेरिएंट को पकड़ने आए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम में छेड़छाड़ हुई है। तभी वहाँ पे एक परछाई दिखाई देती है जो उन मिनट मैन को जला के मार देती है। और इसके साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोग वीडियो पे यहाँ तक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना।